हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म मिराज पे। दोस्तों, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में बीएड कोर्स एडमिशन 2022 के स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से बीएड का कोर्स करना चाहते हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 12 मई है और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल जो है आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ी सी बात बता दूं। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में सिचुएटेड और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है और वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है। यानी अगर आप यहाँ से बीएड का कोर्स करते हो तो आपको करियर में काफ़ी अच्छा एक ग्रोथ मिल सकता है। काफ़ी आपकी वैल्यू बीएड की वैल्यू होगी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में गिना जाता है। अब हम बाकी डिटेल भी देख लेते हैं कि अगर आपको बीएड कोर्स में एडमिशन लेना है तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या क्या फीस स्ट्रक्चर होता है, सारी बातें एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको वीडियो को शुरू में ही बताया, जो हम बात करें 2022-23 सेशन की बात करें, 2022-23 सेशन के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में बीएड के कोर्स ओपन हो चुके हैं। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने की जो डेट है वो 14 मई से लेकर के आप 14 अप्रैल से लेकर के 12 मई के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो। वह फॉर्म फिल करते टाइम अगर आपसे मिस्टेक हो जाता है तो आप 13 मई से लेकर 15 मई के बीच में करेक्शन भी कर सकते हो। एडमिट कार्ड जो है आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए 16 मई को रिलीज कर दिया जाएगा और एंट्रेंस एग्जाम जो है 2 जून के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। बीएड का एंट्रेंस एग्जाम कब होगा उसकी एग्जैक्ट डेट आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। वही अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बस ये है कि एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होने के बाद आपको 30 सितंबर 2022 तक आपको अपनी जो क्वालिफाइंग डिग्री है वो आपको प्रेजेंट करनी पड़ेगी। यानी 30 सितंबर तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो ये सोच लीजिए, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो और अगर आपको लगता है कि मेरा रिजल्ट 30 सितंबर तक आ जाएगा तो आपको ज़रूर इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए। अब हम बाकी डिटेल भी देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी बीएड के अलावा बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करता है, जैसे कि आप यहाँ पर पूरी लिस्ट देख सकते हो। बाकी इसके अलावा अगर हम इस वीडियो की बात करें तो अभी हम बीएड के ऊपर फोकस करें तो बीएड का आप यहाँ पे देख सकते हो B22 कोड है इसका। और ये जो जामिया मिलिया इस्लामिया आपको बीएड का कोर्स ऑफर करे, ये 2 साल का रेगुलर मोड का कोर्स है जिसमें टोटल 200 सीट्स होती है और इसमें एक साल की जो फीस है वो 6,900 रुपये है। यानी कि अगर आप यहाँ से कोर्स करते हो तो आपको 6,900 रुपये इनको फीस पे करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को। वही बात करें तो फर्स्ट ईयर में आपको 200 रुपये अलग से 2,000 रुपये अलग से इंटर्नशिप के लिए दिया जाता है और देना पड़ता है और 3,000 रुपये अलग से सेकेंड ईयर में आपको इंटर्नशिप के लिए दिया जाता है। यानी कि मोटा मोटी बात करें तो आपको 1 साल का बीएड का जो कॉस्ट पड़ता है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से अप्रोक्स 10,000 रुपये पड़ता है। यानी टोटल 20,000 रुपये में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। बाकी यूनिवर्सिटी के कंपेयर में देखा जाए तो ये काफ़ी कम फीस है क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसलिए यहाँ पे फीस काफ़ी कम रखी गई है। अब बाकी डिटेल भी देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से अगर आपको बीएड का फॉर्म फिल करना है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना होता है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है www.gmicoe.in इस पर जा सकते हो या दूसरी वेबसाइट है www.gmi.ac.in इस वेबसाइट पर जा सकते हो और वहाँ पे आपको बीएड कोर्स में अपने आप को रजिस्टर करना है। उसके बाद आपको 700 रुपये एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है और उसके बाद आपका एडमिशन जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपका एडमिट कार्ड आने के बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है और एंट्रेंस एग्जाम जो है इन्हीं गिनी हुई सिटी में ही होता है। हर सिटी में इसका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता है। तिरुवनंतपुरम में होता है, लखनऊ में होता है, दिल्ली में होता है, पटना में होता है, कोलकाता में होता है, श्रीनगर में और गुवाहाटी में। तो अगर आप इन सिटी में जा करके या इन सिटी में आप रहते हो या इन सिटीज़ में जा करके अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करिए, अदरवाइज इस फॉर्म के लिए अप्लाई मत करिए आप। अब सबसे मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आपको जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से बीएड का कोर्स करना है जो कि 2 साल का एक कोर्स है रेगुलर मोड का, तो उसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और ग्रेजुएशन में आपको मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। बस सिर्फ और सिर्फ यही छोटा सा क्राइटेरिया है। दूसरी बात करें तो अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं हैं तो आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर भी एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि अगर आपके ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स भी है लेकिन आपके मास्टर में 50% मार्क्स है तो उसके बेस पर भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद ये जो क्राइटेरिया है यानी कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए 50% या 45% मार्क्स के साथ। इसके अलावा आपको एक छोटा सा और क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है। जो भी आप टीचिंग सब्जेक्ट फिल करेंगे वो टीचिंग सब्जेक्ट आपने अपनी ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो ही आप अप्लाई करिए, अदरवाइज नहीं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप बीएड इन मैथमेटिक्स फिल कर रहे हो तो आपने मैथमेटिक्स अपनी ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा होना चाहिए। अगर बीएड इन एसएसटी फिल करते हो तो एसएसटी के सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स इनमें से कोई सब्जेक्ट आपने अपनी ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा होना चाहिए, तभी आपको अप्लाई करना चाहिए।
वही अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जो बीएड कोर्स का एंट्रेंस एग्जाम है इनका एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 25/6/2022 को इनका एंट्रेंस एग्जाम होगा और एग्जाम की जो टाइमिंग होगी सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में होगा। वही जो भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को क्लियर करके इंटरव्यू के लिए आगे बढ़ाए जाएंगे उनकी अगर लिस्ट की बात करें तो 20/7/2022 से लेकर 25/7/2022 के बीच में लिस्ट आ जाएगी और उनका इंटरव्यू जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ इंटरव्यू जो है 26/7/2022 को कंडक्ट कराया जाएगा। और फाइनली कौन कौन से बच्चे सेलेक्ट हुए एडमिशन के लिए उनके लिए जो है 5/8/2022 को रिलीज़ कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये पूरी डेट के बारे में इन्फॉर्मेशन थी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में इन्फॉर्मेशन है। आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सिंपल से आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए मिनिमम 50% के मार्क्स के साथ। वही अगर आपकी ग्रेजुएशन में अगर आपके 50% मार्क्स नहीं है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हो, पर शर्त ये है कि आपकी ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स कम से कम होने चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। और साथ ही साथ आप जो भी टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करें वो आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा होना चाहिए। अब कुछ सीट्स के बारे में बात कर लेते हैं तो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो बीएड का कोर्स ऑफर करता है वो 3 लैंग्वेज में ऑफर करता है। एक बीएड इन हिंदी में प्रोवाइड करता है, हिंदी मीडियम में, जहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल इनकी जो सीट्स है 54 सीट्स है। वही ये इंग्लिश मीडियम में भी प्रोवाइड करता है, यहाँ पे भी 54 सीट्स है और उर्दू में भी प्रोवाइड करता है जहाँ पे इसकी 92 सीट्स है। तो इनका सीट का भी बाइफर्केशन आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पूरा सीट का बाइफर्केशन आप देख सकते हैं। अब सबसे मेन इसका एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करें तो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है यानी कि जो एडमिशन होता है बीएड कोर्स के लिए, तो 200 नंबर का टोटल मतलब जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाता है, जिसमें से 170 नंबर का तो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है और 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। अब सबसे पहली बात, बच्चे ये इंटरव्यू सुन करके थोड़ा सा डर जाते हैं। इंटरव्यू में कुछ भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू में बिल्कुल ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके बारे में पूछा जाता है, सिंपली आपके नेचर को समझने की कोशिश की जाती है। कोई आपसे बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नहीं, बस वो जज करना चाहते हैं कि क्या आप टीचर बनने के लायक हो भी या नहीं। बस आपकी जो करेक्टर है यानी कि आप कैसे आदमी हो, कैसे हो, उसे समझने की कोशिश की जाती है इंटरव्यू के दौरान। और छोटे छोटे बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप सूटेबल हो या नहीं हो आगे टीचर बनने के लिए, बस ये चेक किया जाता है। तो इस 30 नंबर से आपको डरने की जरूरत नहीं है। मेन जो आपको फोकस करना है ये 170 पे फोकस करना है, यानी 170 नंबर का आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, टोटल 200 नंबर का आपका एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी। उस मेरिट लिस्ट में जो भी बच्चे सबसे ऊपर होंगे, जाहिर सी बात है मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आएगा उनका एडमिशन हो जाएगा और जिनका नहीं आएगा नाम उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं जो एंट्रेंस एग्जाम होगा टोटल 180 मिनट का होगा, जिसमें 170 नंबर का एग्जाम होगा और पासिंग मार्क्स जो है 25.5 रखा गया, यानी मिनिमम इतने तो लाने ही लाने हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि आपके 25.5 मार्क्स आ जाते तो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा या आपका एडमिशन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब इसका बस सिंपली इतना मतलब है कि मिनिमम 25.5 नंबर तो होने ही चाहिए। इससे अगर कम नंबर है तो फिर तो आप भले आपने टॉप भी क्यों ना कर रखा हो तो भी आपका एडमिशन नहीं होगा। एक नॉर्मल वे में मैं कह रहा हूँ, यानी कि आपके मिनिमम इतने मार्क्स तो होने चाहिए। उसके बाद जितना आपके ऊपर होगा उसके हिसाब से आपके मेरिट लिस्ट में नाम आने के ज़्यादा चांसेस बढ़ते जाएंगे। अब बात कर लेते हैं ये जो 170 मार्क्स का जो टेस्ट होगा उसमें क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जनरल नॉलेज के यानी जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन होंगे, सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन होंगे, जनरल न्यूमेरिकल के 20 क्वेश्चन होंगे और लैंग्वेज के भी 20 क्वेश्चन होंगे। तो इन सबको मिलाकर के आपका एंट्रेंस एग्जाम बनाया जाएगा और इसी एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाएगा जितने भी आप इसमें मार्क्स ऑब्टेन करोगे। तो दोस्तों ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी बीएड कोर्स से रिलेटेड। इसमें मैंने सारी बातें कवर करने की कोशिश की कि एडमिशन कैसे होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे होगा, एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस, पैटर्न्स, कॉलेज की फीस, A to Z सब कुछ मैंने कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई पॉइंट छूट गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।